एक बात कहूं गुरुजी, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात मुझे पता है गुरुदेव, जैसे मैं अपने भैया के सन्मुख जाऊंगा ना, मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है। मोहि रघुबीर भरोस, आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। जैसे भरत जी बोले मैं प्रातः काल चित्रकूट जाने वाला हूं, पूरी सभा भरत जी की जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। पूरी अयोध्या तैयार हो गई जाने के लिए, पूरी अयोध्या। रात में कोई सोया नहीं, सो जाए कहीं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत जी ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा है। गुरु जी से भरत जी ने पूछा, गुरुदेव आप अनुमति दीजिए तो हम राज्याभिषेक की सब सामग्री ले लें, आप चलते वन में भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले सब सामग्री ले लो। अभिषेक की पूरी सामग्री लिए भरत जी पालकी पर माताओं को बिठाएं, रथ पर गुरु जी को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और पूरी प्रजा को लेकर भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चले। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम हुआ, तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम हुआ और चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा। कहां पहुंचा? श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? निषाद राजगुह। कथा सुने थे न कल? कौन है राजा? निषाद राजगुह को जैसे पता चला कि भरत जी विशाल सेना लेकर जा रहे हैं वन में, उनको लगा कि भरत जी राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं। अपने सिपाहियों को बोले सावधान हो जाओ, अयोध्या का एक भी सैनिक गंगा को पार न करने पाए जब तक शरीर में रक्त का आखिरी बूंद उपस्थित है। ललकारा, सारे सैनिक तैयार हो गए। तब तक किसी ने छींक दिया। छींक समझ रहे हैं? छींक छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज ये सगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं, भरत जी राम जी से प्रेम करने जा रहे हैं। मेरा मन कह रहा है पहले आप भरत जी के भाव को समझ लीजिए, उसके बाद कोई व्यवहार करिए।
निषाद राजगुह उपहार लेकर भरत जी के सामने गए, दूर पर उपहार रखा और दंडवत किया। जैसे वहां हनुमान जी है ना, उतनी दूर से निषाद जी ने दंडवत किया। यहां भरत जी रथ पर बैठे हैं, गुरुदेव भगवान रथ पर है। भरत जी ने पूछा, गुरुदेव वो जो दंडवत कर रहे हैं वो कौन है? गुरु जी बोले, वो आपके भैया राम के सखा है। भरत जी के कान में राम सखा शब्द गूंजा। बाबा कहते हैं, ए जी राम सखा सुनी संदन त्यागा, राम सखा सुनी संदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे सुने राम सखा। ऐ भरत जी के कान में सखा राम जी का शब्द जाते भरत जी रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े भरत भैया। जाकर बरबस निषाद राजगुह को उठाकर भरत जी ने अपने हृदय से लगा लिया। उनको लगा कि लक्ष्मण जी से भेंट हो गई मानो। जब भरत जी ने निषाद जी को गले लगाया ना, तो सभी लोग कहने लगे, भरत जी ने क्या कर दिया? एक मल्लाह को भरत जी गले लगा लिया, छूत को छू दिए। गोस्वामी जी बोले, कौन अछूत है? देखिए, जो छोटी जात में जन्म लिया है वो अछूत नहीं है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त नहीं हो पाया वो अछूत है। उससे बड़ा कोई अछूत नहीं हो सकता। बिहार में बक्सर जिला है, बक्सर जिला में गंगा जी के बगल में एक नदी बहती है, उसका नाम है कर्मनासा। क्या नाम है भैया? कहा गया, मान्यता है कि कर्मनासा नदी का पानी यदि स्पर्श हो जाए तो जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसमें कोई जाता नहीं है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्मनास जल सुरसरी परई। यदि कोई कर्मनासा नदी का पानी एक लोटा निकाल करके गंगा जी में डाल दे तो बताइए फिर उस जल को कौन अपने सिर पे नहीं चढ़ाएगा? जिन निषाद राजगुह को राम जी ने हृदय से लगाया था, उनसे पवित्र इस संसार में दूसरा कौन हो पाएगा? निषाद जी भरत जी से कहते हैं कि भरत जी, जिस दिन से राम जी ने मुझे अपना बना लिया है ना, उस दिन से मैं संसार का आभूषण बन गया हूं। ये कथा कहती है, जगत से संबंध बने चाहे ना बने, जगदीश से संबंध अवश्य बना लीजिए। संदीप भैया अयोध्या के महात्मा एक कहावत कहते हैं, आप लोग कुत्ता देखें, कुत्ता कोई बोल ही नहीं रहा है, अब बोलिए, देखे हैं कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन? एक पालतू कुत्ता, दूसर का फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता मखमल के गद्दे पे सोता है, वो भी सोने का चेन पहनता है। पालतू कुत्ता, हाँ, हमने आंख से देखा है। मोटका सोना का चेन कुकुर पहने था। बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, एसी गाड़ी में घूमता है, डब शैम्पू से नहाता है। अच्छा, कुकुरा के बोल रहे हैं बाल कटाई 2500 रुपया। सही में? अरे बाप, कटवाए हैं क्या आप कहीं? अच्छा, 2500 रुपया भैया। अरे अब सोचिए, पालतू कुत्ता। अब फालतू कुत्ता जहां जाता है डंडा खाता है। अब आप सोचिएगा, है तो दोनों कुत्ते, लेकिन दोनों में इतना अंतर क्यों है? अंतर केवल एक बात का है, जो पालतू कुत्ता है ना,
उसके गले में एक पट्टा पड़ा रहता है, अब फालतू कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं रहता है। अयोध्या के महात्मा कहते हैं जितना शीघ्र हो जाए अपने गले में भगवान का ये पट्टा डाल लीजिए, आप भी फालतू से पालतू बन जाइएगा। ये पट्टा पड़ गया हो, पालतू बन जाएंगे भगवान के, फिर चकाचक आनंद होगा। निषाद राजगुरु कहते हैं, अरे मुझे कौन पूछता था तेरी पूछता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। निषाद राजगुरु पूरे समाज को लेकर के पहुंचे, भरत भैया के साथ रास्ता का मार्गदर्शन कराते। पहले प्रयाग गए, वहां से फिर लेकर के मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे चित्रकूट। सबसे पहले भरत जी राम जी से मिलने के लिए गए। मंदाकिनी जी के किनारे पूरा समाज रुका और सवेरे सबसे पहले भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, निषाद राजगुरु से राम जी, उनके साथ राम जी से मिलने के लिए गए। निषाद राजगुरु भरत जी को अगुवाई करते लेकर आए और भगवान की कुटिया के द्वार के बाहर खड़े हो गए। राम जी की जो कुटिया थी उसके द्वार पे खड़े हो गए और बोले, भरत जी वो देखिए, वो दिख रहा है चबूतरे पर आपके भैया बैठे हैं, वो देखिए राम जी दिखाई दे रहे हैं, भीतर चले जाइए। भरत जी बोले, निषाद जी मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं जाऊंगा तो भैया को इस पापी भरत का मुख देखना पड़ जाएगा। भरत जी उसी कुटिया के द्वार पर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए। आप लोगों ने लाठी देखा है कभी? लाठी, लकड़ी वाली लाठी को खड़ा कर दीजिए बाबूजी, लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद जैसे लाठी खड़े खड़े धरती पर गिर जाती है, भरत जी अपने दोनों हाथों को ऊपर किए और राम जी की कुटिया के द्वार पर भरत जी खड़े खड़े गिर गए धरती पर। और गिरते समय जोर से बोले, पाहीनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट भरत जी गिरे और गिरने के बाद भरत जी बोले, पाहीनाथ पाहीनाथ त्राहि माम प्रभु, मेरी रक्षा करिए पाहीनाथ। अब आपको बताऊं, राम जी चबूतरे पर बैठे हैं, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है लक्ष्मण भैया से, लक्ष्मण जी उसका उत्तर दे रहे हैं। लक्ष्मण भैया सुन गए कि ये तो भरत भैया की पुकार है। लक्ष्मण जी ने धरती पर सर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राम जी से कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। बोले, हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। कौन प्रणाम कर रहा है? भरत भैया। राजदीप भैया, आप राम जी की गति की कल्पना नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के मुख से भरत का भाव निकला तो राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का रौ बोलते तब तक राम जी जा चुके थे और उनके मुख से जब तक भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से राम जी गए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी भरत जी को लेने गए तो भगवान के शरीर से 4 वस्तु लक्ष्मण जी के पास ही गिर गए।
दर्शन करिए भगवान के वेग का। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी इतने वेग से गए कि राम जी के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण, कमर का निशंग, ये चारों गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी तीर्थराज प्रयाग में 4 वस्तु छोड़े थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राम जी के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं जितना त्याग करके आप राम जी के लिए दौड़िएगा भगवान के लिए, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ाएंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। पटका लक्ष्मण जी से बोलने लगा, वहीं पर गिरा था। लक्ष्मण जी आपको पता है हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को गले लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पर बना रहता तो 2 भाइयों के बीच में दीवार बन जाता। भाई जब भाई को गले लगावे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान के धनुष बाण लक्ष्मण जी से बोलने लगे। आपको पता है लक्ष्मण जी हम क्यों गिर गए? भाई जब भाई से मिलने जाता है ना तो हाथ में हथियार लेकर मिलने नहीं जाता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के जाता है। इसलिए बाबा बोले उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। राम जी बेसुध होके दौड़ गए भरत जी के लिए सरकार। और बाबूजी भरत जी गिरे हैं ना तो ऐसे गिरे हैं कि सिर उनका ऐसे नीचे रहे धरती पर, राम जी को मुख दिखाई न पड़ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जाकर राम जी लगे उठाने भरत जी को, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। बरबस मने जबरदस्ती, बरियाई से राम जी उठा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। क्यों नहीं उठ रहे? क्यों नहीं उठ रहे हैं? इसका एक सीधा सीधा कारण तो यह है कि भरत जी अपना मुख नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आपको मैं एक दूसरी बात बताऊं, थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। राम जी जब अयोध्या से चलने को तैयार हुए राजदीप भैया, तो लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि जाओ सुमित्रा मैया से पहले अनुमति मांग करके आओ कि तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे। तो लक्ष्मण जी गए मां सुमित्रा के पास, जाके बोले मां प्रणाम, राम भैया बन जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूं, मैं आपसे पूछने नहीं आया हूं, आपको बताने आया हूं मां प्रणाम। बोलकर लक्ष्मण जी निकल लिए। जैसे निकले तो मां ने हाथ पकड़ लिया, बोला इधर आओ। मां बोली क्या? बोले फिर से बताओ एक बार। लक्ष्मण जी बोले कि भैया बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़कर। मां बोली राम अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं। सुमित्रा मैया बोली नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले मां तुम समझ नहीं रही हो। मां बोली तुम नहीं समझ रहे हो। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? मां ने प्रश्न किया कि सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं बताओ। आप लोग बोलिए संदीप भैया, सूर्य किस दिशा में निकलते हैं?
पूरब में। आप लोग बोलिए, उत्तर गलत है। सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। इसका क्या मतलब महाराज? पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता है, सूर्य से पूरब दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार लक्ष्मण, राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। इसलिए राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। एक बात कहूं लक्ष्मण जी बोले, कहिए मां। तो अभी जो तुम बोले हो ना मुझे मां, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। अब लक्ष्मण जी बोले, फिर मेरी मां कौन है? तो सुमित्रा मैया कहती हैं, लक्ष्मण आज के बाद तात तुम्हारे मातु बैदे। सुमित्रा मैया ने कहा, आज के बाद सीता तुम्हारी मां है, राम तुम्हारे पिता हैं। और लक्ष्मण, जिस प्रकार एक पुत्र माता पिता की सेवा करता है, उसी प्रकार आज से राम और सीता की सेवा करना तुम। जब भरत जी अयोध्या आए ना, तो ये प्रसंग भरत जी को पता चला कि सुमित्रा मैया ने कहा है कि सीता आज के बाद मां है। तो अब भरत जी सीता जी को भाभी नहीं मानते, मां मानते हैं। क्या मानते हैं? मां। अब फिर आते प्रसंग पर कि भरत जी उठ क्यों नहीं रहे। भरत जी सीता जी को क्या मानते हैं? बोलिए जोर से, मां। सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। हाँ, धरती मैया। तो यदि भरत जी की मां सीता जी और सीता जी की मां धरती मैया, तो धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगे? बोलिए, नानी लगेंगे। जानते हैं आज राम जी उठा रहे हैं तो भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? जब भरत जी धरती पर गिरे ना, तो स्वयं मां धरती ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि तुम्हारे जैसे नाती को प्राप्त करके मैं भी आज धन्य हो गई हूं, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। मां धरा ने पकड़ा है भरत भैया को। राम जी बरबस उठाए। राम जी पूछे, भरत उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले, प्रभु उठ जाऊंगा तो आपको मेरा मुख देखना पड़ेगा। इस भरत का मुख अब देखने लायक नहीं रहा नाथ। राम जी बोले, यदि आप अपना मुख नहीं दिखाना चाहते हो भरत, तो मैं कहता हूं मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। लेकिन भरत, जब तक आप अपने भैया के हृदय से नहीं लगोगे, मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं हो पाएगा। जैसे राम जी ये बात कहे, भरत जी उठे और प्रभु ने बिना मुख देखे तुरंत बरबस लिए उठा, और उठाने के बाद त्वरित गति से बिना मुख देखे उर लाए कृपा निधान। भरत जी को राम जी ने गले लगा लिया तो भरत जी का मुख पीछे चला गया और गले लगकर भरत राम की मिलन लखे बिसरे सब ही अपार। इतना रोए हैं राम जी और भरत भैया, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको एक बात बताऊं, आपको विश्वास करने में कठिनाई होगी, लेकिन प्रमाण आज भी है। कभी चित्रकूट जाकर देखिएगा, जिस स्थान पर राम जी ने भरत भैया को गले लगाया था, तो राम जी और भरत जी के इस मिलन को देखकर बाबूजी, वहां नीचे जो पत्थर थे ना, वो सारे पत्थर मोम की तरह पिघल गए। मोम जैसे पिघलता है, पत्थर द्रवित हो गए। वो पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में है। सरकार ने उनको घेर करके सुरक्षित रखा है, कोई उसको हानि न पहुंचाए। कभी अवसर मिले तो जाकर उन पत्थरों का दर्शन करिएगा। मेरा प्रश्न है, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी? गोस्वामी जी तो कलम रख दिए, बोले मैं इस प्रेम का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं,
राम जी को पता चला कि पूरा समाज आया हुआ है। राम जी दौड़ कर गए, गुरु जी को राम जी ने प्रणाम किया है। और आप बताइए, गुरु जी के बाद राम जी माताओं को प्रणाम किए, तो माताओं में सबसे पहले किसको प्रणाम किया? हाँ, अपनी मां कौशल्या को राम जी ने प्रणाम नहीं किया, राम जी ने कैकेयी मैया को प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भेंटना मतलब समझते हैं? भेंटना मतलब, भेंटना माने गले लगाना। भेंटना मतलब, तो क्या राम जी मां कैकेयी को गले लगाएंगे? यहां गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम जी गले नहीं लगाए, मां आंचल में थी, घूंघट निकला था इतना। राम जी ने कैकेयी मां के चरणों में दंडवत किया, और जब घूंघट के भीतर से मां ने राम जी को देखा ना, मां कैकेयी अपने को रोक नहीं पाई। मां ने तुरंत राम जी को उठाकर अपने गले लगा लिया हो। और जैसे मां ने गले लगाया, आप किसी के गले लगिएगा ना तो सामने वाले का मुख आपके कान पे चला जाएगा और आपका मुख सामने वाले के कान पे। मां ने जब राम जी को गले लगाया तो गले लगाते समय राम जी ने मां से पूछा, कैसी हो मां? ये मां शब्द सुनते मां कैकेयी फपक पड़ी, बोली राम जब से तुम गए हो उसके बाद से भरत अब मुझे मां नहीं कहता, कोई मुझे देखता भी नहीं है, कोई मेरे से बात भी नहीं करता। राम, इस भीड़ में तुम्हारी मां अकेली हो गई है। राम जी बोले, मां कोई तुम्हें मां कहे चाहे ना कहे, मैं सदैव तुम्हें अपनी मां कहूंगा। और आज देखो, मैं अपनी मां कौशल्या को पहले नहीं मिला, मैं अपनी मां कैकेयी को पहले आकर मिला हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। खूब समझाया राम जी ने मां को। सभी माताओं को प्रणाम करके भगवान चित्रकूट लेकर के गए। चित्रकूट में 5 बैठकी हुई है। कितनी? 5। गुरुदेव ने पहले जगत की नायिक चर्चा करके बताया कि राम, आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। पहली बैठकी में राम जी बहुत रोए। राम जी भगवान है वो, उसके बादो रो रहे हैं। कई लोग कहते भगवान काहे रोते हैं? जिस पर बीतती है उसको रुलाई आ ही जाती है। इसीलिए प्रसंग कह रहा है, किसी के घर कोई घटना घट जाए ना तो वहां जाकर प्रवचन उपदेश नहीं देना चाहिए। घर में कोई गमी हो जाए ना तो कई उपदेश देने वाले लोग आते हैं, किसके लिए रो रहे हैं, जो आया है उसको तो जाना ही है, आत्मा अजर अमर है। और अपने घरे घट जाए तो गला फाड़ फाड़ के रोते हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं है। दर्द उसी को होता है जिसका खोता है। राम जी बहुत रोए आज। दूसरी बैठकी हुई। दूसरी बैठकी में गुरुदेव ने कहा पूरी सभा से कि देखिए, मैं बोल रहा हूं पहली बार, राम वन में रहें अथवा राम अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा राम हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम। क्यों राम राजा है? राम भगवान है। गुरु जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे, क्योंकि राम भगवान है। हम लोगों के लिए भी उचित है कि हम लोग भी राम जी की आज्ञा का पालन करें। भरत जी, मेरे पास एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरु जी। गुरुदेव ने कहा कि यदि आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाएंगे तो आप यदि वन में रहेंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस लौट जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं कभी। भरत जी बोले, कानन करऊं जन्म भर वासु। आपको पूरी धरती पर किसी देश में, किसी राष्ट्र में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। भरत जी बोले, गुरु जी मैं आऊंगा ही नहीं अयोध्या कभी लौटकर, आप मेरे भैया को लेकर चले जाइए। गुरु जी निरुत्तर हो गए।
राम जी के पास जाकर बोले, राम, भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। मैं तो कहता हूं जो भरत कह रहे हैं वो कर लिया जाए। राम जी बोले, मैं भी वही करूंगा जो भरत कहेंगे। एक यहां पर भोजपुरी में पद है, सुनाऊं? समझ में आएगा आपको? भरत जी से गुरु जी ने कहा कि जो जो कहना है कह दो आज। भरत जी बोले, गुरुदेव भैया हमसे गुरु जी एक उपाय बताए हैं, कहिए तो मैं उपाय आपको सुना दूं। राम जी बोले, सुनाओ, जो कहोगे मैं करूंगा भरत। भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे, जा हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे, जा। राम जी बोले, आप अकेले कैसे रहेंगे यहाँ पर? भरत जी बोले, अकेले नहीं भैया, गुरु जी ने शत्रुघ्न को भी कहा रहने के लिए। शत्रु